अभी हम हैं ऋषि उद्यान अजमेर में। ऋषि उद्यान उद्यान नहीं है, महर्षि दयानंद की एक अमर स्मृति स्थल है, जहाँ पर ऋषि दयानंद से जुड़ी हुई तमाम वो स्मृतियाँ हैं। और जीवन का जो निर्वाण के बाद अंतिम समय पर ऋषि दयानंद ने कहा था कि मेरी कोई समाधि नहीं बनाना, मेरे लिए ऐसी कोई स्मृति वाली जगह नहीं बनाना, मेरे राख को ले जाके किसी खेत में डाल देना। ये जगह है जहाँ अंतिम समय पर जो पंचतत्व से बना हुआ वो जो देह है, यहाँ पंचतत्व में विलीन होने के बाद में बची हुई शेष राख को जहाँ डाला गया। तो ये एक विशेष कर के आर्यों के लिए, वैदिक सिद्धांत मंतव्यों को मानने वाले लोगों के लिए, ऋषि दयानंद से प्रेरित उन सभी लाखों लोगों के लिए यह पुण्यस्थली है, यह उनके लिए प्रेरणा स्थली है। तो आज हम यहीं पर हैं। तो यहाँ तो अभी हमारे ये छोटे छोटे बच्चों से लेकर के आर्य वीरंगना, ये हमारे आर्य बंधु, और यहाँ पर हमारे जो इस स्थान को जिन्होंने दिव्य भव्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, आचार्य धर्मवीर जी के लिए, हमारी माता और सभी माताएं और हमारे पूज्य स्वामी संतगण यहाँ पर योग शिविर लगा करके, यहाँ पर आर्य विरदल के शिविरों को लगा करके वीर और वीरांगनाओं को मनाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत जगह है। अभी ये हमारे यही बचपन से लेकर कब तक इकट्ठे हुए हैं महापुरुष, ये सब लगे हुए हैं। तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ऋषि दयानंद की पूरी चरित्र को आप देख सकते हैं। यहाँ पूरा ऊपर लगा हुआ है और नीचे आप देखेंगे ये ऋषि दयानंद ने जिन ग्रंथों की रचना की, उन ग्रंथों से संबंधित सूची पत्र, यानी अलग अलग ग्रंथों के संदर्भ में, अलग अलग कार्यों के संदर्भ में सूची है यहाँ पर। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो महापुरुष होते हैं ना, वो कभी भी कृतज्ञ नहीं होते हैं, वो किए हुए उपकार को मानते हैं। और किसी ने थोड़ा भी उपकार किया हो, ऋषि दयानंद इस बात को बहुत जोर देते थे कि किसी ने थोड़ा भी उपकार किया हो तो कभी भी उस उपकार को हमें हमेशा कृतज्ञ भाव से मानना चाहिए। तो उस कृतज्ञता का ये सबसे बड़ा साक्षी प्रमाण है कि ऋषि दयानंद ने जो भी, जिसने जो दिया या जिससे पाया, यानी एक तरह से कहें कि ये है ऋषि दयानंद की हिसाब बही जो है वो यहाँ पर है ये बताने के लिए। और इसके अलावा ये जो जगह है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋषि दयानंद के द्वारा जो लिखित हस्तलिखित ग्रंथों के अलग अलग ये पांडुलिपियों के फोटोकॉपी है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा। यानी हम सब जानते हैं सत्तार प्रकाश एक ऐसा अमर ग्रंथ है, इसके अलावा वेदों के भाष्यों से लेकर के अलग अलग जो है ग्रंथों की जो उन्होंने लेखन की, जिससे तो उस लेखन के कार्यों से बहुत सारे क्रांति, उनको उपदेश से, प्रवचन से जितने लोग तैयार हुए, उससे ज़्यादा उनके द्वारा किए हुए ग्रंथों, लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ करके लोग सनातन और वैदिक परंपरा से जुड़े। इसी तरह से अलग अलग ग्रंथों के अलग अलग संस्करण हैं। इधर आप देख सकते हैं उस समय पर उदयपुर नरेश ने शाहपुर नरेश के द्वारा दिए हुए जो शॉल है यहाँ पर रखा हुआ है। और एक विशेष चीज़ जो मेरे को ज़्यादा काम की लगती है, वैसे तो काम की वो स्मृतियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, पर एक सन्यासी होने के नाते, एक साधु होने के नाते जो ऋषि दयानंद के उस सन्यास को परिलक्षित करती हुई जो चीज़ें हैं, कमंडल है, थाली है, उनकी आचमनी है और बाकी जो चीज़ें हैं, खड़ाऊ हैं, ये बहुत ही अद्भुत है। ये सब होता होगा जब ऋषि दयानंद इन खड़ाओं को पहन करके जब चलते होंगे, महसूस कर सकते हैं इन खड़ाओं को देख करके। और विशेष करके आप देखिए ऋषि दयानंद वो विद्या के उपासक थे, वह धर्म के, संस्कृति के, परंपरा के तो संवाहक थे। उन्होंने इसकी शिक्षा के लिए और सबकी शिक्षा के लिए बहुत जोर दिया। और उस समय पर भी उनका था कि साहित्य का प्रकाशन होना चाहिए, लेखन का कार्य होना चाहिए। वो कितने इस चीज़ को लेकर के गंभीर थे, इस समय इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। जो ऋषि दयानंद है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ जो मशीन लंदन में कहीं बनती थी, वो मशीन को ला करके प्रिंटिंग का काम जो करते थे, वो उनकी प्रिंटिंग प्रेस का ही है, एक प्रिंटिंग मशीन है। इसके अलावा साथ साथ में आप देख सकते हैं कि ऋषि दयानंद के द्वारा प्रकाशित जो लिखित पुस्तकें जो यहाँ से प्रकाशित हुई हैं, और जैसे मैंने बताया था आचार्य उन्होंने बहुत इस संस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। और यहाँ विशेष करके जो बात है, ऋषि दयानंद ने सबको, जितने भी क्रांतिकारी हुए, वीर हुए, अलग अलग तरह से राष्ट्र के लिए, भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में जो उनका योगदान था,
कोई भुलाया नहीं जा सकता है। जितने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया, वो कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद से प्रेरित थे, प्रभावित थे। उनके ग्रंथों से भी वो सीधे तौर पर भी संपर्क में रहते थे। ये जो पत्राचार हैं वो ये उस इतिहास के ये सशक्त हस्ताक्षर हैं। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे महामानव ने सनातन के संस्कृति को पुनर्जागृत करने का जो महत् कार्य ऋषि दयानंद ने किया, कोई उस उपकार को माने या न माने, ऋषि दयानंद न होता तो आज जितना भी जो धर्म का स्वरूप जीवित है, जो दिख पा रहे हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो हमारे लिए स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं। और हमारे लिए तो क्योंकि हम गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, गुरुकुल से हमने शिक्षा पाई है, तो ऋषि दयानंद यदि ना होते तो गुरुकुल ना होते, गुरुकुल ना होते तो हम भी ना होते। इसीलिए गुरुकुल हमारा उद्गम स्थल है। तो उस उद्गम स्थल के प्रणेता ऋषि दयानंद हैं, हम कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं। तो आज इस स्थान पर आकर के ऐसा लगता है कि सच में ही हम उस गौरवशाली परंपरा के अंग होने पर हमें गर्व है।